अरे प्रभु जी, आप तो भक्ति रोडे वाले प्रभु जी है ना? जी। प्रभु जी, आप कितनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इतने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करती हूँ। आप जैसे प्योर डिवोटीज की वजह से तो आज हमारे आचार्यों के सिद्धांत। मैं प्योर डिवोटी हूँ? जी प्रभु जी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो आपके गुरु महाराज कौन है? वो भी प्योर डिवोटी हैं। तो मतलब वो और मैं सेम लेवल पे है? नहीं, मतलब वो तो वो क्या प्योरेस्ट? हाँ, प्योरेस्ट। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जाने बिना बस उसकी कुछ क्रियाएं देखकर उसका गुणगान शुरू कर देना उचित नहीं है। अरे प्रभु जी, ये तो आपकी हम्बलता है। अरे हम्बलता नहीं है, हमारे शास्त्रों में यथा योग्य सम्मान का विचार दिया गया है। जब हम एक कनिष्ठ भक्त हो, यानी एक ऐसा भक्त जो अभी अपने अनर्थों से खुद परेशान हो, जब हम एक ऐसे भक्त को ओवरली ग्लोरीफाई करते हैं तो उससे 3 समस्या आती हैं। 3? पहली ये कि जब आप एक कनिष्ठ भक्त का उतना गुणगान करते हैं जितना वो डिजर्व नहीं करता, तब आप उस प्योर डिवोटी को जो जेन्युइनली प्योर है, जो सच में इतना गुणगान डिजर्व करता है, उन वैष्णव को अपने इस ग्लोरिफिकेशन से इस कनिष्ठ साधक के लेवल पर ले आते हो, और ये अज्ञानता के कारण अपराध है। बाप रे, ये तो कभी सोचा ही नहीं। दूसरी समस्या सुनो, हमारा ग्लोरिफिकेशन पे भरोसा करके बहुत से सेंटिमेंटल डिवोटी, स्पेशली लड़कियां, बिना उसके बारे में जाने उसको प्योर डिवोटी मानना शुरू कर देती हैं, और भगवान न करे अगर वो फ्रॉड निकला तो, या भविष्य में अगर वो अपने अनर्थों के कारण कुछ गलत कार्य कर देता है, वो गलत कार्य देखकर उसके फॉलोअर्स की श्रद्धा भक्ति मार्ग से भी टूट जाती है, वही श्रद्धा जो उन्होंने आपका ओवर ग्लोरिफिकेशन सुन के बनाई थी। हाँ प्रभु जी, ऐसा तो होता भी है। कुछ फ्रॉड लोग ब्रह्मचारी और सन्यासी के वेश में घूमते हैं और लड़कियों को फंसाते भी हैं। और तीसरी समस्या ये कि चाहे वो कितना भी अच्छा साधक क्यों ना हो, सूक्ष्म रूप में उसके दिमाग में उसका ग्लोरिफिकेशन जाता है और धीरे धीरे अहंकार आना शुरू हो जाता है। वो कैसे? देखो, ये ओवर ग्लोरिफिकेशन कल्चर बस आपस में एक दूसरे का गुणगान करते रहना, प्रभु जी आप तो इतने हम्बल हो, आप तो मेरे शिक्षा गुरु हो, ये पूरा कल्चर हमारी भक्ति में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम सभी बद्ध जीव हैं, कंडीशनड हैं, अनर्थों से भरे हुए हैं। हाँ, साधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी बद्ध अवस्था में अपना गुणगान सुनते हैं तो बुद्धि घूमने लगती है, अभिमान आ ही जाता है। जैसे मैं आपको बोली कि वाह प्रभु जी, आप कितनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो आप तो बाहर से बोलेंगे ही कि अरे ये सब तो हमारे गुरुवर्ग की कृपा है, हमारे आचार्यों की कृपा है, लेकिन अंदर ही अंदर। बिल्कुल, अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि हाँ, अच्छी वीडियोस तो बनाता हूँ, क्योंकि अपने गुरु को भी हम पूरा ग्लोरिफिकेशन तभी ट्रांसफर कर पाएंगे जब हमें खुद संबंध ज्ञान का रियलाइजेशन होगा। और वो कब होगा? वो पूरी तरह से तो भाव अवस्था पर ही होगा, और तभी हम वास्तविक रूप से अपने गुरु की सेवा कर पाएंगे। तो अगर हम ग्लोरिफिकेशन ट्रांसफर भी करते हैं तो भी सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त पर हमारा ग्लोरिफिकेशन बैठ ही जाता है। लेकिन वैष्णवों को तो ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए ना? इस संबंध में हमारे शास्त्रों में कितनी बार उल्लेख आता है। यस, करना चाहिए, लेकिन किसका? उन वैष्णवों का जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के आधार पर जिया। षड गोस्वामी का करो, हमारे आचार्यगण का करो, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के इतने शिष्य हुए जिन्होंने भारत में और पूरे जगत में इतना प्रचार प्रसार किया, उनका करो। मैं समझ गई, हम लोग अप्रिशिएट करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चले जाते हैं। अप्रिशिएट करना एक चीज है, लेकिन उनकी सेवाओं को आधार मानकर उनकी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करना शुरू कर देना, ये समस्या है। वाह प्रभु जी, आप कितने हम्बल हैं, आप तो मेरे शिक्षा गुरु हैं। अरे